पिछले वीडियो में तुलसीदास का जीवन परिचय एवं 3 चौपाई की व्याख्या की गई है। आज हम शेष चौपाइयों की व्याख्या करने जा रहे हैं। जो कि यह पाठ लंबा था, अतः इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो आज हम तीसरे खंड की व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या से पहले शब्दार्थ देखते हैं। तुम तो माने तुमको तो, हाक माने हाक कर, लावा माने लाया, धरेव माने धारण किया, कटुवादी माने कटु बोलने वाला, बिलोक माने देखकर, मारनिहार माने मारने को तत्पर, क्षमीय माने क्षमा करें, साधु माने सज्जन, अकरुण माने करुणा से रहित, गुरुद्रोही माने गुरु से द्रोह करने वाला, गुरहि माने गुरु के, होते माने हो जाता, गाधिस माने गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, अयमय लोहे का बना हुआ, काल माने काल या मौत, जनु माने जैसे, सुधार माने सुधार कर, घोरा माने भयानक, दोष माने दोष, बदजोगु माने बद के योग्य, बाचा माने बचाया, साचा माने सचमुच, गनहि न माने नहीं गिनता है, कोही माने क्रोधी, शील माने शील, प्रेम उरिन माने ऋण मुक्त, थोड़े माने थोड़े में, खाड़ माने खड्ग यानी खाड़ा, उखमय माने गन्ने से बना हुआ, न बूझ माने नहीं समझता है, अजो माने आज भी, अबूझ माने ना समझ, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप बार बार यमराज को आवाज़ देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊं कर घूरा। इस प्रकार लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर के अपने परसे को ठीक करके संभालने लगते हैं और अत्यंत क्रोधपूर्वक कहते हैं कि अब जनि देई दोष मोहि लघु, कटुवादी बालक बधजोगु। कि हे समाज के लोग, अब मुझे कोई दोष मत देना, क्योंकि कड़वा बोलने वाला यह बालक निश्चित रूप से वध करने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यही मारन हा भा साचा। मैंने बालक देखकर इसे बचाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु अब तो यह मारने के लिए ही सामने आ गया है। निश्चित रूप से अब यह मेरे परसे से बच नहीं सकता। कौशिक कहा क्षमेय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब विश्वामित्र जी उनके अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि इनके अपराध को क्षमा करें, क्योंकि जो साधु होते हैं, सज्जन होते हैं, वह कभी बालक के गुण और दोष को नहीं गिना करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप तो साधु महात्मा हैं, इसलिए इस बालक के अपराध को क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी पुनः कहते हैं कि मेरे हाथ में यह तेज धार वाला कुठार यानी कुल्हाड़ा है, तथा स्वभाव से मैं अत्यंत क्रोधी और करुणा रहित हूँ, अर्थात मैं बहुत ही निर्दयी हूँ। और मेरे सामने गुरु के प्रति द्रोह करने वाला यह अपराधी खड़ा है, जो बार बार मेरा जवाब दे रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, आपके शील के कारण, प्रेम करने के कारण मैं इसे बार बार बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही कोट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो बहुत थोड़ी सी मेहनत पर इस तेज धार युक्त कुठार से इसे मृत्यु के घाट उतार देता और मैं गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनो कह हृदय हर्ष मुनई हरियरे सूझ, अयमय खाड़ न उखमय अजौ न बूझ अबूझ। परशुराम जी के इन बातों को सुनकर विश्वामित्र जी ने अपने मन में सोचा कि यह मुनि इतने अनजान हैं, अज्ञानता से ग्रसित हैं कि इन्हें सब जगह हरियाली ही दिखाई दे रही है। और ये मन ही मन हंसने लगे। हरा ही हरा सूझने का तात्पर्य है कि अब तक इन्हें सब जगह क्षत्रियों का नाश करने में सफलता मिली है, किंतु यह राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय राजकुमार नहीं है जो इन्हें यह मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यह लक्ष्मण तो लोहे का बना हुआ खाड़ा है, यह गन्ने का बना हुआ खाड़ नहीं है जिसे वो चबा जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि
खाड़ के दो अर्थ हैं, एक लोहे से बना हुआ मजबूत खाड़ जिसे कोई काट नहीं सकता, और दूसरा है खाड़ गन्ने के रस से बना हुआ जिसे लोग खा जाते हैं या जो पानी पड़ते ही गल जाता है। तो मुनि अज्ञानतावश उसे खाड़ समझ बैठे हैं। ऋषि विश्वामित्र अपने मन में परशुराम की नासमझी पर खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मुनि अबोध बने हुए हैं। इन दोनों बालकों के अमिट प्रभाव को ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें अवधी भाषा एवं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया तथा चौपाई छंद है। परशुराम जी के वचनों में रौद्र रस स्पष्ट दिखाई देता है। लक्ष्मण के वचनों में व्यंग है। खाड़ शब्द में श्लेष अलंकार है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो कटार और दूसरा गन्ने से बना हुआ खाड़। प्रथम पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण काव्यांश में अनुप्रास एवं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अंतिम चौपाई का शब्दार्थ देखते हैं। शील माने शील या चरित्र, नीके माने अच्छी तरह, सो जन माने वह जैसा कि, माथे काढ़ा माने मत्थे मढ़ा है, व्यवहारिया माने व्यवहार करना या हिसाब करने वाला, तुरंत माने तुरंत, बचाऊ माने बचाया, सुभट माने सूरवीर, घर के माने अपने घर के, सब माने सब, निवारे माने निषेध किया या मना किया, कृषाणु माने अग्नि, विदित माने ज्ञान, गुरु ऋण माने गुरु का ऋण, हमरे माने हमारे ही, बाढ़ा माने बढ़ता गया, विप्र माने ब्राह्मण, नृपद्रोही माने क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, द्विज माने देवता, बाढ़े माने बड़ यानी शेर, सैन्य माने संकेत में, उत्तर माने उत्तर या जवाब, रघुकुल भान माने रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम। आइए व्याख्या देखते हैं। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम जब बार बार अपना फरसा दिखाते हैं और लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं तो लक्ष्मण जी अत्यंत व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके चरित्र के बारे में भला कौन नहीं जानता, यानी संपूर्ण संसार आपके चरित्र से परिचित है। आगे कहते हैं, माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आपने तो अपने माता पिता के ऋण को उतार दिया है, यानी माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। आपके ऊपर केवल गुरु का ऋण ही शेष रह गया है। यह उस समय की घटना याद दिलाते हैं जब परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। उस घटना को दोहराते हैं और कहते हैं कि सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप मेरे मत्थे उसको मरना चाहते हैं, यानी मुझे मारकर आप गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। अब आनी व्यवहारी बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। लक्ष्मण जी फिर उन्हें खिजाते हुए आगे कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, अब तो उस ऋण पर बहुत सारे ब्याज चढ़ गए होंगे। किसी हिसाब किताब करने वाले यानी किसी व्यवहारी का जो हिसाब किताब रखता हो उसे बुला लीजिए ताकि मैं थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूं। फिर कहते हैं कि सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस प्रकार कहे जाने पर परशुराम ने अत्यंत क्रोध के साथ अपना फरसा संभाल लिया और इसे देखकर सारी सभा में उपस्थित लोग अनिष्ट की संभावना से हाय हाय करने लगे। यानी सभा में जितने लोग उपस्थित थे उन्हें ऐसा लगा कि क्रोधवश परशुराम कोई अनिष्ट न कर दें, इसलिए सारे लोग पुकारने लगे और हाय हाय करने लगे। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण जी अपने बातों को बंद नहीं करते, वे आगे बोलते हुए कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, फरसा दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। कहते हैं हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक बचा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कभी बलवान रणकुशल कोई वीर मिला ही नहीं, तभी तो आप ब्राह्मण देवता अपने घर के शेर बने हुए हैं।
कहने का मतलब यह है कि अभी तक आपको किसी महान योद्धा से सामना नहीं हुआ है, इसीलिए आप अपने को भूल बस पराक्रमी समझ बैठे हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखन निवारे। लक्ष्मण के व्यंग से युक्त ओजपूर्ण वाणी को सुनकर सब लोग कहने लगे, यह बहुत ही अनुचित है। सभा में उपस्थित लोगों के द्वारा ऐसा कहने पर श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को चुप रहने का संकेत किया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जलसम बचन बोले रघुकुल भान। भृगु श्रेष्ठ परशुराम के क्रोधाग्नि को बढ़ाने के लिए लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण उत्तर आहुति के काम कर रहे थे। कहने का मतलब जिस तरह से किसी अग्नि में आहुति दी जाती तो वह और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से अत्यंत क्रोधित परशुराम को जब लक्ष्मण जी चिढ़ा रहे थे तो उन्हें और अधिक क्रोध आ रहा था। उनके क्रोध रूपी अग्नि को भड़कते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य स्वरूप श्री राम शीतल जल के समान अपने मधुर वचनों से उसे शांत करने का प्रयत्न किया। यहाँ बहुत ही सुंदर प्रयोग है कि रामचंद्र जी अग्नि को किससे शीतल किया जाता है? जल से। तो रामचंद्र जी का जो वचन है वो शीतल जल के समान है, क्योंकि वह अत्यंत मृदुभाषी हैं। जितना ही लक्ष्मण कटुभाषी हैं उतना ही राम अपने मधुर वचनों से उसे शांत कराते हैं। इस चौपाई में अवधी भाषा के साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। रौद्र रस की प्रधानता है। ब्याज बर बाढ़ा व्यवहारी बोली, सब सभा विप्र विचार बाँचो और में अनुप्रास अलंकार है। कोप कृशान द्विज द्वयता में रूपक अलंकार है। लखन उतर आहुत सरिस और जल सम वचन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है।